है एक्सरसाइज 1.3। दोस्तों 1.3 क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको इस थ्योरम को ध्यान से देखना होगा। इसमें इसका यूज है लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है देन p डिवाइड्स a, तो p जो है a को भी डिवाइड कर देगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, जहाँ पे आपका जो a है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इस बात का ये मतलब है दोस्तों कि अगर कोई ये p है, ये आपके a स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो फिर ये a को भी पूरा डिवाइड कर देगा। इसी थ्योरम का यूज इसमें क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसे दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। इसे हमने कॉन्ट्रडिक्शन से रूट 5 रैशनल मान लिया। अब क्योंकि रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो जो रूट 5 है वो a बाई बी की फॉर्म में होगा, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल है, जहां पे a एंड b आर को प्राइम्स। ये को प्राइम होने चाहिए और को प्राइम वो नंबर होते हैं दोस्तों जिनमें 1 से अलग कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, यानी कि a और b के अंदर 1 से अलग आपका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायर करने से आपका रूट 5 का जो स्क्वायर है वो 5 बन जाएगा और यहाँ ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। इससे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर आपका ए स्क्वायर और यहाँ 5 के पास ये बी स्क्वायर चला जाएगा। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है ये कि 5b स्क्वायर आपका ए स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये जो थ्योरम अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसका सिर्फ सिंपल नंबर भी जो है यानी कि ए यहाँ पे ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसे नंबर 1 रखेंगे इस इक्वेशन को, इसे आप नंबर 2 रख देना। अब क्योंकि ए स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है तो ए को मैं मान लेता हूं 5m फॉर सम इंटीजर m। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 5m in इक्वेशन 1। जब ऐसा करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका 5b स्क्वायर रहेगा और a स्क्वायर की जगह पे आपका हो जाएगा 5m स्क्वायर। ये 5b स्क्वायर एज इट इज, ये 25m स्क्वायर हो जाएगा। यहां से मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 25m स्क्वायर के नीचे आके आपका ये 5 लग जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये कट के 5 आ गया, 5m स्क्वायर। अब क्योंकि b स्क्वायर आपका 5m स्क्वायर के बराबर है, यानी कि जो b है b स्क्वायर है वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे इस तरह से लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और ये जो थ्योरम अभी बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपका फिर b भी हो जाएगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो आपकी 2 और 3 इक्वेशन है इससे क्या निकल के आता है, यहां से आपका निकल के आता है कि a इज डिविजिबल बाय 5, यानी a के अंदर 5 एक फैक्टर है एंड b इज डिविजिबल बाय 5,
थर्ड इक्वेशन में यानी बी के अंदर भी आपका 5 है, लेकिन हमने तो शुरू में ये मान लिया था कि ये कोप्राइम है, तो ये उल्टा हो गया। अब इसके बाद आपको ये रिजल्ट लिखना है, ये स्टेप्स लिखने हैं। फ्रॉम 2 and 3 वी कैन कंक्लूड दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। कि ये जो 2 और 3 इक्वेशन है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के अंदर एटलीस्ट 5 तो एक कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। लेकिन ये इस फैक्ट का विरोध करता है जो हमने शुरू में माना था कि ये कोप्राइम है। अब दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। अब ये जो आया है रिजल्ट, ये हमारा गलत मानने से आया है, यानी कि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन मान लिया। तो सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा। और उल्टा क्या होगा? कि दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया था, तो वो गलत प्रूफ हो गया। तो लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसे भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करना है, तो इसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्रेरी, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी भी लिख लीजिए आप। टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन से हम मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये आपका a/b की फॉर्म का होना चाहिए। और जहां पे a और b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, यानी कि 1 से अलग इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना। सॉल्व करेंगे। 2 रूट 5 लेफ्ट साइड में रह गया आपका, ये 3 इधर चला गया, a/b -3। फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 रूट 5 यहाँ बन गया, ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, मैं इनको यहीं पे अलग अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ये रूट 5 को मुझे अकेला रखना है, तो a/b के नीचे 2 आ जाएगा और 3 के नीचे भी 2 आ जाएगा। अब रूट 5 आपका प्रूफ हुआ यहाँ से इक्वेशन में कि a/b और ये 2 -3/2। अब a और b आपके इंटीजर्स हैं। जब a और b इंटीजर्स हैं, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, तो इतनी जो वैल्यू है ये आपकी रैशनल होगी। देयरफॉर a/2b -3/2 इज रैशनल। ये तो रैशनल हो गई, लेकिन बट रूट 5 इज एन इरेशनल। रूट 5 तो इरेशनल होता है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया है। कोई भी रूट के अंदर जो नंबर होता है आपका प्राइम नंबर, वो इरेशनल होता है। दिस शोज दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। इस बात का मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम किया ना, वो हमने गलत एज्यूम किया। गलत एज्यूम करके ये रिजल्ट आया। तो सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा। और उल्टा क्या होगा? हमने इसको रैशनल माना, इसका उल्टा होगा कि ये इरेशनल है। सो 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है दोस्तों।
तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड था, और ये वाले जो सम्स हैं ना ये आपके कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूफ होते हैं। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। पॉइंट 3 से क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, इन्हें बारी बारी से आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2, तो ये है फर्स्ट पार्ट आपका 1/√2। दोस्तों इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करेंगे, जैसे मैंने लास्ट की अपनी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को प्रूफ किया था, तो इसे भी उसी मेथड से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 1/√2 is rational। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q आपके कोप्राइम्स होंगे। अब लेफ्ट साइड को मैं रैशनलाइज करता हूं सबसे पहले। तो रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इज इक्वल टू p/q, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आपका 2 और ये p/q। अब इन क्वेश्चंस में दोस्तों ये टारगेट होता है, आपको ये सोच के चलना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो रूट की वैल्यू है उसे आपको बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे √2 है, तो इस √2 को बिल्कुल आपको सेपरेट कर लेना है, और इसके पास जो कुछ भी है उसे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 2 है ना, तो यहाँ पे ये आपका डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब √2 आपका अकेला हो गया, इसके सामने है 2p/q। अब p और जो q है ये आपके इंटीजर्स हैं, ये ऐसे लिखेंगे आप, बिकॉज p and q are integers, therefore 2p/q is rational। अब 2p/q जब रैशनल हो गया और 2p/q आपका √2 के बराबर है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, तो अगर ये रैशनल है तो फिर √2 भी रैशनल हो गया। therefore √2 is also irrational, sorry, √2 is also rational। but √2 is an irrational number। √2 तो इरेशनल होता है, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इससे क्या निकल के आता है, ये कब आया, ये जब आया जब हमने इसको गलत माना। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। So we conclude that 1/√2 is irrational। ये हमने कॉन्ट्रेरी से 1/√2 को रैशनल माना, लेकिन यहाँ आते आते ये गलत प्रूफ हो गया, यानी कि जो हमारी अजम्पशन थी ना वो रॉन्ग थी। तो सही बात क्या होगी, सही ये होगी कि ये इरेशनल है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 7√5। 7√5 को भी कॉन्ट्ररी मेथड से ही करेंगे, इसे मान लेते हैं। लेट अस assume टू द कॉन्ट्ररी that 7√5 is rational। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें मैंने बताया था आपका जो पर्पस होता है रूट वाली चीज़ को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं। तो ये जो 7 है
यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये आपका यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। और फिर से वो स्टेप्स लिखने हैं, बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स है। अब ये इंटीजर्स है, देयरफॉर p अपॉन 7 क्यू इज रैशनल। तो ये रैशनल हो गया। अब क्योंकि ये √5 के बराबर है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा। 10 is also rational, but √5 is irrational। मतलब इसे सॉल्व करके तो ये आ गया, हमने कॉन्ट्रेरी से मान लिया कि 7√5 रैशनल है, करते 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 हमने ये निकाल लिया कि √5 रैशनल हो गया। लेकिन √5 इरेशनल होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये थ्योरम है। तो हमने गलत माना और ये चीज़ निकल के आई, तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि ये जो चीज़ है ये आपकी इरेशनल है। तो यहाँ स्टेप के बाद यही लिखेंगे, बट √5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट। इसमें आप एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, मतलब हमने गलत माना। we conclude that 7√5 is irrational। मतलब गलत मान के हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, तो ये चीज़ गलत आ गई। तब ये गलत से आ गई, तो इसका उल्टा क्या होगा? सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा। यानी कि हमने रैशनल माना इसे, तो ये इसका ठीक क्या होगा? ये इरेशनल होगा। इसी तरह से 6 + √2 है, इसे भी कॉन्ट्रडिक्शन से ही करते हैं दोस्तों। लेट अस एज्यूम दैट (6 + √2) इज रैशनल। मान लिया कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q लिख दिया मैंने। अब मैंने बताया था इसमें पर्पस होता है आपको रूट वाली चीज़ को बिल्कुल सेपरेट कर लेना, क्योंकि वो यहाँ पे फिर काम आती है ना समझाने के लिए। तो √2 = p/q - 6। अब इतना जो पार्ट है आपका राइट हैंड साइड, इसमें p/q और ये 6, ये तीनों के तीनों आपके इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से आप लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं, बिकॉज p and q आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो चीज़ है आपकी पूरी p/q - 6 इज रैशनल। ये रैशनल प्रूफ हो गई क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। अब अगर ये चीज़ रैशनल प्रूफ हो गई तो इसके जो बराबर की चीज़ है, जो इसके बराबर दिखाई जा रही है, वो भी रैशनल होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देयरफॉर √2 इज रैशनल यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अब √2 रैशनल है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन √2 रैशनल नहीं होता है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां से क्या बात निकल के आई कि जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन से इसे रैशनल माना, करते 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 हमारा जो चीज़ रैशनल नहीं है वो रैशनल आ गई। यानी हमने गलत माना और गलत आ गया, तो सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा। फिर ये लैंग्वेज लिख देंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, सेम टू सेम डिट्टो। So our assumption was wrong. Thus we conclude that 6 + √2 is irrational.
इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।